तो बताया था मैंने कि सबसे पहले टैली को ठीक ओपन कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले टैली को ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे लाइसेंस से संबंधित दे रहा। मैंने बताया था कि हमें क्या करना है कि एजुकेशन से संबंधित यानी टैली का हमें प्रैक्टिकल अभ्यास करनी है कि टैली पे कार्य कैसे किया जाता है। और इसी अभ्यास को सीखने के लिए क्या करते हैं, हम एजुकेशनल मोड वाले ऑप्शन का उपयोग करते हैं, जिसका शॉर्टकट की आपका टी दिया हुआ है। यानी कि बोर्ड से आप टी बटन प्रेस करते हैं तो हम एजुकेशनल मोड में एंट्री कर जाएंगे। और ये दिया हुआ है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क और दिया एक्टिव, और इसके बाद में दिया हुआ एक्टिव न्यू। तो ये जो हमारी लाइसेंस जो मेन कार्य होती है, ठीक है, इसकी वर्जन को परचेज करके क्या करते हैं, हम इस पर कार्य करते हैं। और इसमें क्या होता है कि हमारी डे बाय डे की एंट्री होती है, और हम वीक बाय वीक का छाट सकते हैं, मंथ बाय मंथ का डेटा छाट सकते हैं, ईयर का भी देख सकते हैं। लेकिन हमारे एजुकेशनल मोड में क्या होता है कि सेम डेट में एंट्री होती है। अगर आप इसमें डेट चेंज करते हैं तो अगर जीएसटी से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो आपकी एंट्री नहीं आएगी, आपकी वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, हम एजुकेशनल मोड कवर करते हैं। तो आपको सीधे एजुकेशनल मोड में चले आना है टी बटन प्रेस करके। ठीक है, टी बटन प्रेस करके एजुकेशनल मोड में चले आना है। अगर आपकी कंपनी अगर इस तरीके से पहले से कोई बनी होगी तो इस तरीके से दिखाई देगा। तो अगर आपको डिलीट करना आ रहा तो इसको डिलीट करके नया बना लीजिए इसी नाम से। अगर नहीं डिलीट हो पा रहा तो इसको रहने दीजिए, आप सीधे ऊपर दिया हुआ क्रिएट कंपनी का ऑप्शन, सीधे आप एरो की ऊपर एरो की से ले जाइए इसको और इंटर करके डायरेक्ट क्रिएट कंपनी कर लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से क्रिएट कंपनी कर लीजिए। तो कंपनी को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कंपनी डाटा पाथ, यानी कह रही कि जो हमारी ये कंपनी स्टोर होगी कंप्यूटर में वो किस जगह पर होगी, किस लोकेशन में होगी, किस फाइल फोल्डर में होगी। तो कह रहा है यहाँ पे सी यूजर पब्लिक टैली, ठीक है, .erp9 ठीक ऑब्लिक डाटा में, यानी कह रहा हमारा यूजर पब्लिक टैली ERP9 डाटा में होगी। अभी यानी जो हमें कंपनी बनाते हैं, ठीक है, एक ही कंपनी बनी हुई है, फिर मैं एक कंपनी बनाता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मैंने कंपनी बनाया। मेलिंग नेम में आप एनी पे कुछ भी दे सकते हैं, या ईमेल पर जो नेम होता है ईमेल पर भी नेम दे सकते हैं। एड्रेस में एड्रेस जो देना हो एड्रेस दे दीजिए यहाँ से। ठीक है, एड्रेस मैंने दे दिया यहाँ से इस तरीके से एड्रेस। उसके बाद में जैसे स्टेट आता है तो यहाँ पर हमारे स्टेट की लिस्ट आ जाती है। तो इसमें हमें उत्तर प्रदेश चूज करना है तो यू बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और यू से रिलेटेड जितना भी हमारा स्टेट रहेगा हाईलाइट हो जाएगा। तो यू से हमारा 2 हाईलाइट हो रहा है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। तो हमें डाउन एरो करके यहाँ पे इंटर कर लेनी है और ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। पिन कोड डालनी है, हमें पिन कोड डाल सकते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन डालनी है तो जैसे टेलीफोन है, मोबाइल नंबर, फैक्स है, ईमेल है, वेबसाइट है, आप इसमें फिल करा सकते हैं। तो कह रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगेन, इसका कार्य क्या होता है कि जो हम कंपनी की रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो हमारी 1 अप्रैल के डेट में रहेगी। ईयर चाहे जो भी आपका ईयर चल रहा हो वो ईयर लिखा जाएगा। इसमें 24 चल रही है तो 1 अप्रैल 24 के डेट में क्या होगी आपकी ये रजिस्ट्रेशन की जाएगी इसकी। इस समय कंपनी का लेखा जोखा आपके जो रजिस्टर होगा 1 अप्रैल से होगा। और उसके बाद में कह रहा है बुक बिगिनिंग फ्रॉम, और कंपनी तो हमारी 1 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन हो जाएगी इसकी। और उसमें हम कार्य कब से कर रहे हैं, तो जो अब हम कार्य जिस डेट से करेंगे, अगर हमने अप्रैल में कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लिया हो कि 1 तारीख से कंपनी ओपन हो गई है, ठीक है, तो हम उसमें कार्य कब से कर रहे हैं। हो सकता है मैं जून से कर रहा हूँ, जुलाई से कर रहा हूँ, अगस्त से कर रहा हूँ, तो हम अगस्त की डेट से यहाँ पे एंट्री करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगस्त की डेट डालेंगे कि 1 अगस्त से हम काम करना स्टार्ट करें, तो आपके अगस्त से लेकर के आखिरी डेट तक की एंट्री दिखाएगी। अगर आप 1 अप्रैल से इसमें भी डाल देंगे तो आपके साल भर की दिखाएगी। तो बुक बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि आप इसमें कार्य कब से प्रारंभ कर रहे हैं वो डेट डालने के लिए। फिर इसके बाद में बेस करेंसी सिंबल इसको रहने देना है, फॉर्मल नेम रहने देना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते हैं तो कुछ इसमें ऑप्शन होता है आपके ऑलरेडी कुछ इस तरीके से होता है। अगर फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो बस 3 ही ऑप्शन इस तरीके से आता है। ठीक है, दिख रहा है ना, बस 3 ही आता है, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और टैक्सेशन। तो हमें अकाउंटिंग में क्या करते हैं कि वाउचर संबंधित कार्य करते हैं। ठीक है, कि व्यापार प्रारंभ किया, बैंक में जमा किया, 10,000 का माल खरीदा, 20,000 का माल परचेज किया, ठीक है, और 10,000 का माल सेल किया,
इस तरीके से कंप्यूटर खरीदा, किराया दिया, ब्याज प्राप्त किया, कमीशन पे किया, ये सब सारी जो चीज़ें क्वेश्चन आती हैं आपके, ये अकाउंटिंग में क्वेश्चन की जाती हैं। और इन्वेंट्री में क्या होता है, इन्वेंट्री में हमारे कि 10 पीस 100 रुपये के हिसाब से, 5 पीस 10 रुपये के हिसाब से, यानी इसमें क्वांटिटी और प्राइस से रिलेटेड काम किया जाता है, जिसे आप बोलते हैं इनवॉयस। ठीक है, तो इसमें इनवॉयस से संबंधित कार्य किया जाता है और इसमें वाउचर से संबंधित कार्य किया जाता है। और इनवॉयस में ही क्या करते हैं हम, टैक्सेशन यानी जीएसटी लगाते हैं कि हमने कि फ़ोन ही खरीदा 20,000 का, तो उस पर हमारे जीएसटी कितनी लग रही है। ठीक है, और जीएसटी लगाने से हमें एक पक्का बिल मिलता है कि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, उस पर हमारी टैक्स लग करके कितना हो गई, ताकि हमें पता चले कि हमने जो भुगतान किया हो 20,000 के मोबाइल में, तो कितना पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा, कितना दुकानदार के पास बच रहा। तो इसलिए क्या करते हैं हम, जीएसटी वाला अगर बिल लेते हैं तो हमें पक्का बिल मिलता है। अगर आपको कोई बस ऐसे ही कागज़ पे लिख के दे रहा डायरेक्ट 20,000 रुपये, जीएसटी का बिल नहीं बनाता है, तो वो आपको फर्जी रसीद दिया हुआ है, इसका कोई फिक्स वैल्यू का नहीं दिया हुआ है। हो सकता है आपको कम का दिया हो सकता है आपको अधिक दिया हो, लेकिन अगर जीएसटी के साथ अगर आपको बिल काट के दे रहा इनवॉइस नंबर के साथ, तो आपको पक्का बिल देता है। और अगर कहीं भी लेना हो तो पक्का बिल ही लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से ये होता है हमारा जीएसटी के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन में हमें क्या करनी है कि हमें पहले अकाउंटिंग पढ़नी है और अभी हमें इन्वेंट्री नहीं पढ़नी, तो इसको हम नो कर देते हैं। इतने ही ऑप्शन को यूज़ करनी है। अगर अदर ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है तो कह रहा है कि शो मोर फीचर, तो यहाँ से यस करते हैं तो हमें और अधिक ऑप्शन दिखाई देती है, और भी इसमें से सेकेंड वाला नो रहता है, तो बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा आया देखिए यहाँ पे, यानी कि कह रहा है ना मेंटेन एक्सपायरी डेट। ठीक है, यूज डिस्काउंट कॉलम, यानी कि हम जब क्या करते हैं, एक्सपायरी डेट का यूज़ कब करते हैं, जब हम मेडिकल स्टोर पे कार्य करते हैं, तो वहाँ पे हम एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट को दिखाते हैं, या कुछ अदर भी ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसपे हमें एक्सपायरी डेट लिखा होता है, जैसे आयल ही हो गया। ठीक है, तो आयल का भी हमारी क्या होती है, एक्सपायरी डेट उस पर लिखी रहती है। लेकिन अगर लोकल दुकान पे देखेंगे तो उस पर आपको एक्सपायरी डेट वाली ऑप्शन नहीं रहेगी, ना मैन्युफैक्चरिंग डेट रहेगी। ठीक है, लोकल में ऐसे लेते हैं जो फुटकर में, और किसी बंद डब्बे का लेंगे तो उसमें आपकी एक्सपायरी डेट रहेगी। ठीक है, तो ये सब ऑप्शन आता है। अगर और भी हमें ऑप्शन यस करना होता तो यस करेंगे यहाँ से, तब यहाँ पे हम इसको ढेर सारे ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। आपके पेरोल भी दे रहा है बनाने के लिए, और भी आपका ट्रैकिंग दे रहा, और हमारे वेट टीडीएस टीसीएस दे रहा, बहुत सारे ऑप्शन इसमें दे रहे हैं। तो डिफ़ॉल्ट में कितनी होती है हमारी, 3 ही ऑप्शन रहती है। सो हम इसको यस करके क्या करते हैं, सभी फीचर को करें ना, मोर फीचर थोड़ा अधिक, सो ऑल फीचर, यानी कंप्लीट जो दिख रहा है हमारे ऑप्शन सबको एक साथ दिखाई देता है। तो हमने बताया कि आपको हमें अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन पढ़नी है, और साथ में अगर बताएंगे तो हम आपको पेरोल के ऑप्शन के बारे में बताएंगे। तो हमें पहले क्या करनी है, अकाउंटिंग से काम करनी है, तो अकाउंटिंग मेंटेन अकाउंट को यहाँ से यस कर लेनी है, हमें इन्वेंट्री को नो कर लेनी है, और जीएसटी को भी नो कर लेनी है। उसके बाद में इंटर या शॉर्टकट की दिया हुआ है यहाँ पे हमारा कंट्रोल है, देख रहे हैं ना, एक्सेप्ट, तो कंट्रोल से एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो देखेंगे तो हमारी एक कंपनी NCCC VNS के नाम से बन गई और एक नेम के नाम से। अगर दोनों कंपनी को देखना हो कि दोनों कंपनी है कहाँ, तो आप आएंगे F3 बटन का उपयोग करके कंपनी में, तो यहाँ पे दे रहा आपका सेलेक्ट कंपनी, और एक कह रहा अल्टर, यानी कंपनी को सुधार करने या डिलीट करने, और फिर कह रहा है यहाँ से आप डायरेक्ट नया बना सकते हैं। और यहाँ से कह रहा है कि जो आपका प्रेजेंट में चल रहा है, यानी NCCC VNS का, ये बंद हो जाएगा। जो NCCC VNS का चल रहा है ये आपका प्रेजेंट में बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करनी है कि हम इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कौन सा, तो NCCP वाला, तो कह रहा कि क्या बंद करना चाहते हैं, तो यस, इंटर कर दिया, बंद हो गया है। तो जैसे ही बंद हो गया तो दोनों हमारा कंपनी शो करने लगा, देख रहे हैं, 2 कंपनी। और बता रहा कि ये कंपनी आपकी सी यूजर पब्लिक टैली ERP9, हमने इसको अपडेट किया हूँ ERP9 से टैली प्राइम में अपडेट किया हूँ, इसलिए हमारी अभी पुरानी ही नेम शो करा टैली ERP9, लेकिन ये हमारा चल रहा है टैली प्राइम। देखिए यहाँ पे एजुकेशनल मोड।
तो अगर हम इसको देखना चाहते हैं कि हमारी डाटा स्टोर कहाँ पर है, तो हम इसको कंट्रोल क्यू से क्लोज कर देते हैं। कंट्रोल क्यू से, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वाइट, ठीक है, कंट्रोल के साथ क्यू बटन से, देखिए क्लोज हो गया है। अब हमारे पास अगर बहुत सारे अगर कंपनी बनी है, अगर हम सिंगल बारी बारी से डिलीट करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। हम चाहते हैं कि वन टाइमिंग में सभी कंपनी को साथ डिलीट कर लेंगे। तो कहाँ बता रहा था कि हमारे यहाँ पे कि दिस पीसी में, कंप्यूटर में, लोकल डिस्क सी में, उसके बाद में कह रहा है यूजर में, फिर कह रहा है उसके बाद में आपको पब्लिक में, फिर कह रहा है कि IRP9 में, यही कह रहा था ना, फिर कह रहा है डाटा में। देखिए ये जब इसमें देखिए यही चीज़ें खुल गया, यही दिखा रहा था उसमें, ये भी डाटा है। तो देखिए यही हमारी 2 कंपनी है, ठीक है, देखेंगे तो यही हमारी 2 कंपनी है, यहीं पे हम कार्य करते हैं। तो इसको हम सेलेक्ट करके शिफ्ट के बटन के साथ डिलीट कर लिया परमानेंटली, ये हमारे कंप्यूटर से डिलीट हो गया, यानी हमारे कंपनी में से वहाँ से डिलीट हो गई। जब इसको हम क्लोज करके यहाँ पे देखते हैं, तो जब आपको जानकारी रहेगी तभी जाइएगा सी ड्राइव में, नहीं तो नहीं जाना है उसमें कि कुछ और डिलीट कर दे गलती से। अब देखेंगे हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारी कंपनी दिखाई नहीं देगी, ठीक है। मैं टी बटन प्रेस करके एजुकेशनल में जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कंपनी कोई दिखाई दे रही है, मैंने उसी में गया था, सी यूजर पब्लिक टेली IRP9 डाटा में, और तो वहाँ से अगर रहे तो हम बहुत सारे कंपनी तो एक साथ डिलीट कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ से प्रेजेंट में डिलीट करनी है तो हमने कैसे ही तुरंत एक नेम नाम से बनाया, हमने एड्रेस दे दिया शॉर्ट तरीके से, ठीक है। हमने एड्रेस दे करके स्टेट ले लिया मैंने, उत्तर प्रदेश, और पिन कोड दे देता हूँ मैंने, इंटर करके कंट्रोल से एक्सेप्ट किया, और इसमें मैंने अकाउंटिंग को यस किया, इन्वेंट्री को नो किया, टैक्सेशन को नो किया, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दिया। तो ये कंपनी हमारी बन गई। अब इस कंपनी को डिलीट करना है तो बस हमें कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस करनी है और सीधे आ जानी है अल्टर में, यानी कंपनी को डिलीट करनी है, ठीक। लिख सकते हैं आप कि कंपनी डिलीट डैश दे करके F3 डैश दे करके अल्टर, फिर डैश दे करके Alt D, यानी अल्टर में आने के बाद आप इंटर करेंगे तो आपकी कंपनी दिख जाएगी। अगर आपको कुछ सुधार करनी है कि जैसे मैंने इसमें बस एड्रेस दिया हूँ, इसमें मैं पोस्ट नहीं दिया हूँ, तो आप इसमें दे सकते हैं गुड मॉर्निंग, ठीक है, इसमें राजा तालाब, ठीक है, ऐसे बिरबानपुर राजा तालाब वाराणसी, ठीक है, मैंने इस तरीके से दे दिया। तो अब इसको मैं एक्सेप्ट करूँगा तो इसमें सुधार भी हो जाएगी डेटा, ठीक है, ये हमारी सुधार भी हो गई। या डिलीट करनी है तो Alt D कर दीजिए, इंटर कर दीजिए, यस यस, डिलीट हो गया। अगर डिलीट दिख रही है, फिर से सीधे क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। SP नाम से हमने कंपनी बना दिया, ईमेल पर का नाम दे दिया N CCC VNS, हमारे मेल का नाम है N CCC VNS@gmail.com। मैंने एड्रेस में फिर दे देता हूँ यहाँ से बिरभानपुर, ठीक, पोस्ट में राजा तालाब, ठीक है, वाराणसी, ठीक है, और स्टेट में हम दे देता हूँ यहाँ से उत्तर प्रदेश, ठीक। पिन कोड में देता हूँ 221311, मोबाइल नंबर भी देना चाहते हो तो ये 29977018, ठीक है। यहाँ से ईमेल N CCC VNS@gmail.com, ठीक है। फिर यहाँ से वेबसाइट देना चाहते हैं www.ncccc.it.education.in, ठीक है, www.ncccc.it.education.in, ठीक है। ये हो गया हमारी डेट मैंने डाल दिया, ठीक है, करेंसी सिंबल रहने दिया, अकाउंटिंग पढ़नी है मैंने बताया, दोनों ऑप्शन यस करनी है, फिर इन्वेंट्री का नो, टैक्सेशन का नो, फिर कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दीजिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, जस्ट लेजर बनाते हैं। तो लेजर बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सीधे क्रिएट में आ चले जाएंगे। इसमें 3 रिकॉर्ड दिया हुआ है हमारा, मास्टर रिकॉर्ड, ट्रांजेक्शन, यूटिलिटी से कार्य नहीं करनी है, सीधे रिपोर्ट में काम करनी है। तो मास्टर रिकॉर्ड में हम क्रिएट में जाकर के लेजर का नाम देते हैं। यहाँ से अल्टर का मतलब हमने बताया था क्या होता है, क्रिएट से नया बनाएंगे, अल्टर का मतलब सुधार करना है, डिलीट करने से दिया हुआ है। और ट्रांजेक्शन में क्या करेंगे, हम वाउचर एंट्री करेंगे, और डे बुक से क्या करेंगे कि जितना हमने एंट्री किया हुआ है एक साथ सबका डिटेल देखेंगे, ठीक है, एक साथ सभी एंट्री हमारी शो करेगी। तो क्रिएट में जानी है, और ग्रुप बना होता है मैंने बताया था, लेजर बनानी है हमें। यहाँ से लेजर में क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ से लेजर को बना सकते हैं। जो क्वेश्चन रहे क्वेश्चन को ओपन कर लेते हैं। क्वेश्चन कौन सी है, क्वेश्चन कौन सा है,
1,00,000 उसके व्यापार में। पेज नंबर है राइट है कौन सा? या 79 डबल है, इसके बाद नेक्स्ट वाला नहीं। नेक्स्ट वाला 79। ये है, ये क्वेश्चन कह रहा स्वयं जांचे 2। अब इस छोटे से क्वेश्चन का क्या करनी है, हमें एंट्री करनी है। ठीक है, इस छोटे से क्वेश्चन का एंट्री करनी है हमें। तो ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है भानु ने 1,00,000 नगद रुपए से व्यवसाय आरंभ किया। तो इसका क्या करेंगे, हम लेजर बनाएंगे। पता है इसका एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट ड्यू टू कैपिटल अकाउंट। तो हम इसमें कैश का लेजर बताया था मैंने, बना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का बना होता है। कैपिटल बनाएंगे तो CAPITAL, ठीक, कैपिटल का हो जाएगा हमारा कैपिटल का कैपिटल अकाउंट, कैश का बना होता है। अगला क्वेश्चन क्या था, 30,000 रुपये का माल नगद बेचा। 30,000 का नगद माल बेचा। ठीक, सॉरी देख रहे हैं, कह रहा है रमेश से 40,000 मूल्य का उधार माल खरीदा। यानी कह रहा है कि रमेश से 40,000 मूल्य का उधार माल खरीदा। तो इसका आंसर हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, क्योंकि रमेश उधार ही खरीदे हैं, नगद की बात हो नहीं रही। तो हम परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश का लेजर बना होता है, परचेज का बनाएंगे हम। तो यहाँ पे हो जाएगा PURCHAC, परचेज अकाउंट का चला आएगा परचेज अकाउंट में। P बटन प्रेस करेंगे, अंडर ग्रुप यहाँ पे लिस्ट खोल ली है। P बटन प्रेस किया, दिख रहा है प्रोविजन और एक दिख रहा है परचेज। तो परचेज सेलेक्ट करके एंटर कर लिया मैंने। फिर इसके बाद अभी बताया था कोई आगे कार्य नहीं करनी है तो कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं, या तो बार बार हम ऐसे इस तरीके से एंटर कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन की लेजर हो गई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30,000 मूल्य का माल नगद बेचा। नगद बेचा यानी कैश आ रही है डेबिट, माल जा रही है क्रेडिट। तो हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो कैश का लेजर बना होता है, हम सेल का बनाएंगे। SALES, सेल्स अकाउंट का सेल अकाउंट में चला जाएगा। सेल्स अकाउंट किस में चला जाएगा, ए सेल्स हमारी लेजर हो गई और सेल अकाउंट क्या हो गई, अंडर ग्रुप हो गई। फिर कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट नॉट हो गई बेल करके। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से कि 3,000 की राशि का भुगतान वेतन के रूप में किया। यानी वेतन क्या हमारी सैलरी है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट के अनुसार खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चली जाएगी, सैलरी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और कैश तो हो जाएगी इसकी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश का लेजर बना होता है, सैलरी बना देंगे, SALARY, सैलरी अकाउंट का किसमें चला जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ से आई बटन प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे कह रहा है यहाँ से कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डाउन एरो से हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एंटर, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 का नगद फर्नीचर खरीदा। जब हम नगद फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर आएगा और नगद जाएगा, दोनों रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल कहता है कि व्यापार में आने वाली संपत्ति डेबिट और व्यापार से जाने वाली संपत्ति क्रेडिट होती है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट और 2 में कैश। तो यानी फर्नीचर बनाएंगे, कैश का लेजर बना होता है। तो FURNITURE फर्नीचर का हो जाएगा फिक्स एसेट्स। यह बटन प्रेस करेंगे, आ गया, एंटर ले लिया, फर्नीचर का कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5,000 बैंक से उधार लिया। जब हम बैंक से उधार पैसे लेते हैं तो उसे कहा जाता है लोन, कहा जाता है लोन। तो आपका हो जाएगा लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि देने वाला बैंक हो जाएगा, लोन हमारे पास आ रहा। ठीक है, तो हमने आपको लेजर में लिखवाया था कि अगर बैंक से लोन लेते हैं तो किस में चला जाता है, सिक्योर लोन में, और अगर किसी व्यक्ति से लोन लेते हैं तो किस में जाता है, अनसिक्योर लोन में। बताया था ना मैंने लोन का। तो हम यहाँ पे LON लोन का बना देते हैं, लोन अकाउंट का किसमें, सिक्योर लोन में। ठीक है, किसमें चला जाएगा, सिक्योर लोन में। अगर किसी व्यक्ति से लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ अनसिक्योर लोन, तो हम सिक्योर लोन में डाल देते हैं। ठीक है, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट। अब फिर बैंक हमने बताया था कि अगर बैंक डेबिट बने तो बैंक अकाउंट, अगर बैंक क्रेडिट बने तो बैंक, अगर बैंक डेबिट बने तो उसका अंडर उसमें जाएगा बैंक अकाउंट में।
अगर बैंक क्रेडिट बने तो किस में चला जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट में। तो यहाँ पर बैंक हमारी क्रेडिट बन रही है तो हम किस में डाल देंगे, बैंक ओडी में। तो BAN के बैंक अकाउंट का लेजर जो बनेगा हमारा बैंक ओडी यानी बैंक ओवरड्राफ्ट में बनेगा, ओडी। ठीक है, किस में बनेगा, बैंक ओडी में। ठीक है, कह रहा है ना लोन लायबिलिटीज, यानी कि हम इससे लोन ले रहे हैं, हमें बता रहा है ये चीजें हिंट में। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि 10,000 मूल्य की वस्तुएं सरिता को उधार बेचा हमने। अब यहाँ पे नगद बेचा था तो हमने कैश कर लिया था डेबिट में। अब यहाँ पे सरिता को बेचा तो सरिता हमारा पर्सनल अकाउंट है, सरिता पर्सनल अकाउंट है, पाने वाला व्यक्ति क्या होता है, डेबिट कहलाता है। तो सरिता डेबिट हो जाएगी और 2 में सेल, अमाउंट कितना 10,000 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगी सरिता, अब डेबिट है तो सेंडी डेबिटर, क्योंकि एनी पार्टी परचेज सेंडी क्रेडिटर और एनी पार्टी सेल सेंडी क्रेडिटर। तो हम इस पार्टी को सेल कर रहे हैं तो इसमें किसमें डाल देंगे हम, एनी पार्टी परचेज सेंडी क्रेडिटर, एनी पार्टी सेल सेंडी डेबिटर। यानी जब हम किसी पार्टी को किसी व्यक्ति को बेचेंगे तो व्यक्ति क्या कहलाएगा, डेबिटर कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें हम डालेंगे इसको सेंडी डेबिटर में। इसके बाद में सेल का बना हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8,000 रुपए रमेश को चुकाएं। क्या यहाँ पे कह रहा है कि 8,000 रुपए रमेश को चुकाएं। तो रमेश चुकाने का मतलब होता है कि रमेश को हमने दिया कितना, 8,000 रुपए। तो यहाँ पे रमेश पाने वाला हो जाएगा, तो रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। तो हम बना देंगे इसका लेजर, रमेश का बना हुआ है, देखेंगे तो हमने यहाँ पे रमेश का एक बार नाम हमने दिया हुआ है क्योंकि उधार बेचा था। तो जो हमने बताया था अगर जिस लेजर का एक बार नाम बन जाएगा दोबारा उसका नाम नहीं बनेगा। कह रहा है कि 1,500 रुपये किराए दिए, तो किराया हमारा नॉमिनल अकाउंट है, खर्च होता है तो डेबिट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो रेंट का कहाँ जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। रेंट अकाउंट कहाँ चला जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक, कंट्रोल एस से। अब हमारी ये लेजर बन गई, इस कैप से बैक करते हैं, बैक करते हैं। अब हम आ जाते हैं वाउचर में, इसमें आते हैं वाउचर में। वाउचर में आने के बाद भी बटन दिख रहा है हाईलाइट, भी बटन प्रेस करेंगे, वाउचर हमारी ओपन हो गई। अब हमको क्या करनी है कि जो प्रत्येक क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन को देखना है कि कौन सा क्वेश्चन किस वाउचर में एंट्री होगी, वही वाउचर कीबोर्ड से प्रेस करनी है और हमें एंट्री कर लेनी है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भानु ने 1,00,000 रुपए से नगद 1,00,000 नगद रुपए से व्यवसाय आरंभ किया, तो इसकी एंट्री की जाएगी किसमें, F6 में की जाएगी। किसमें की जाएगी, F6 में, F6 में। तो क्या करेंगे हम इसको यहाँ से F6 बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। ठीक है, F6 बटन देखेंगे, यहाँ पे हमारी आगे रिसीट वाउचर। क्रेडिट में क्या था, कैपिटल था, तो मैंने कैपिटल डाल दिया। यहाँ पे अमाउंट कितना था, 1,00,000 रुपए था, तो हमने यहाँ से 1,00,000 रुपए अमाउंट डाल दिया। 1,00,000 रुपए अमाउंट डाल दिया। डेबिट में क्या थी, कैश थी, तो मैंने कैश सेलेक्ट कर लिया। कैश का देखिए लेजर बना हुआ था, हमने बनाया नहीं था, कैश सेलेक्ट। अब यहाँ पे हमारी हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अगर आप नरेशन में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं BEING बेइंग बिजनेस स्टार्ट बाय कैश, या स्टार्टेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कि हमने क्या कर रहे हैं कि कैश के द्वारा बिजनेस को प्रारंभ कर रहे हैं। कितना, 1,00,000 रुपए अमाउंट के साथ। ठीक है, एंटर कर देंगे, ये हो गई हमारी क्वेश्चन। अब जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिर इसमें पहले तो हमने एक बार क्वेश्चन को देखा लेजर बनाने में, दोबारा क्वेश्चन को देख रहे हैं एंट्री करने में। कह रहा है रमेश से 40,000 मूल्य का माल उधार खरीदा, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। इसकी एंट्री किसमें होगी, F9 में होगी। ठीक है, किसमें होगी, F9 में। किसमें होगी, F9 में। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं सीधे, F9 बटन प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पे परचेज वाउचर ओपन हो गया। तो जब हम परचेज वाउचर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें डेबिट क्रेडिट आना चाहिए, तो यहाँ पे आ गया रेट पर। तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका चेंज मोड, दिख रहा है यहाँ से,
तो यहाँ से कंट्रोल एच करेंगे और एज वाउचर चूज करके हम एंट्री कर लेंगे। अब देखिए आगे हमारी डेबिट क्रेडिट, इनवॉइस नंबर हमें जो डालना वो डाल दिया मैंने। अब क्रेडिट में क्या था, रमेश का हमने नहीं बनाया कहा भाई, रमेश का ध्यान में नहीं आया, हमने रमेश का भूल गया, ठीक है बनाने में। तो हम यहीं से डायरेक्ट बना सकते हैं रमेश के बारे में। कैसे बनाना है, आल्ट बटन के साथ सी बटन प्रेस करेंगे, रमेश का लेजर बन जाएगा। ऑटोमेटिक नहीं, ऑप्शन आ जाएगा लेजर बनाने का। तो हमें क्या करनी है, यहाँ से आल्ट के साथ सी बटन प्रेस करनी है। देखिए आ गया हमारा लेजर क्रिएशन। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं रमेश। रमेश क्या हमारी क्रेडिट है, तो सिंडिकेटर, ठीक है यही बनेगा ना। एनी पार्टी परचेज सिंडिकेटर, यानी हमने किसी व्यक्ति से खरीदा तो व्यक्ति क्या बनेगा, क्रेडिटर बनेगा। कंट्रोल एस एक्सेप्ट, देखिए यहाँ पे आ गया ना रमेश का नाम, सीधे चूज कर लिया हमने, ठीक है। डिटेल उसकी फिल करनी है तो हम फिल कर सकते हैं यहाँ से कि कहाँ का है, नाम क्या है, किसके नाम पे बिल बनानी है। अमाउंट कितना है, 40,000 रुपये, 40,000 मैंने डाल दिया यहाँ पे, इंटर किया। ऑन अकाउंट उसके खाते पर ऑटोमेटिक परचेज का ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि परचेज की लेजर है, परचेज। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या, कि बेइंग गुड्स परचेज बाय रमेश, यानी हमने रमेश से माल खरीदा, ठीक है। ऐसे इंटर, एक क्वेश्चन, हमारी 2 क्वेश्चन डन हो गई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30,000 मूल्य का माल नगद बेचा, यानी कैश अकाउंट टू सेल, एंट्री की जाएगी F8 बटन में। तो हम F8 बटन प्रेस करते हैं तो इसमें भी हमारी क्वांटिटी आ रही है, पार्टी के नेम। तो कंट्रोल H से क्या करेंगे, हम चेंज कर लेंगे एज वाउचर में। यह केवल जो हमें चेंज मोड करना होगा केवल F9 और F8 में, यानी परचेज और सेल वाउचर में। तो अब आगे डेबिट क्रेडिट, और यहाँ से हम नगद बेचा है तो नगद हमारे पास कैसा आ रहा, डेबिट कितना आ रहा हमारे पास, 30,000 रुपये। तो 30,000 हमने डाल दिया अमाउंट में। और क्या हो रहा है, क्रेडिट में सेल, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, इस तरीके से। और बताया था अगर आपका 2 या 22 हो करे तो या आप F12 बटन यानी कॉन्फ़िगर में आकर के आप यहाँ से लिखा हुआ है, यहाँ से कि यूज CR इंस्टेड 2 बाई, यानी अगर आपका यहाँ से अगर 2 बाई शो कर रहा, देखेंगे अगर मैंने नो कर दिया तो यहाँ पे आपका 2 बाई शो कर रहा। अगर आपको लगे कि नहीं ये डेबिट क्रेडिट के स्थान पे 22 शो कर रहा, तो आप F12 बटन का उपयोग करके आएंगे, यहाँ पे कर लेंगे यूज CRDR यानी डेबिट क्रेडिट, ठीक है, इंस्टेड 2 बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, यानी क्या करेंगे हम 2 बाई के स्थान पे हम डेबिट क्रेडिट यहाँ से इंस्टेंट शो करा लेंगे। तो इस तरीके से आ जाता है ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 3,000 राशि का भुगतान वेतन के रूप में किया, यानी इसकी एंट्री कर देंगे हम F5 बटन में। तो F5 बटन प्रेस करेंगे क्योंकि हम भुगतान कर रहे हैं सैलरी का। तो F5 बटन प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ पे पेमेंट वाउचर ओपन हो गई। हम यहाँ पे कर देंगे सैलरी, कितना, 3,000 रुपये, 3,000 का ही कर रहे हैं सैलरी का भुगतान, किसमें, कैश के रूप में। यहाँ पे लिख देंगे सैलरी पेड बाय कैश। अमाउंट भी डालना चाहते तो यहाँ पे भी डाल सकते हैं 3,000, इस सब में भी अमाउंट डालना चाहते तो डाल सकते हैं कितना हमने पे किया, यानी जो क्वेश्चन है उसको शॉर्ट नरेशन में हम लिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, 10,000 का फर्नीचर खरीदा, इसकी भी एंट्री हम किस में करेंगे, F5 में, क्योंकि फर्नीचर का भुगतान करेंगे हम। तो फर्नीचर हमारी डेबिट हो जाएगी क्योंकि हमारे व्यापार में आने वाली संपत्ति है। अमाउंट कितना है, 10,000 क्रेडिट में कैश हो जाएगी, ठीक है। हम यहाँ सीखते हैं फर्नीचर परचेज बाय कैश, कितने का, 10,000 का, ठीक है। इस तरीके से आप इसको एंट्री कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा,
50,000 बैंक से उधार लिया, तो इसकी एंट्री कर देंगे हम F7 में, क्योंकि जनरल वाउचर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट रिकॉर्ड को करते हैं, जनरल वाउचर। तो यहाँ से F7 बटन प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे हम लोन ले लेते हैं, यहाँ से डेबिट में अमाउंट 50,000 रुपये डाल देते हैं, और यहाँ से हमारा हो जाता है बैंक शो कर रहा। अगर नहीं शो कर रहा तो आप आ जाएंगे शो मोर में, ठीक है, यहाँ से आप आ जाएंगे शो मोर में, यहाँ से आप बैंक देख रहे हैं आपका, क्योंकि हमारे जर्नल में बैंक और कैश शो नहीं करता, तो शो मोर में आकर के बैंक और कैश ले सकते हैं। तो आप यहाँ से कर लेंगे, यहाँ से देखिए बैंक बैंक लोन विड्रॉ फ्रॉम बैंक, यानी हमने बैंक से लोन विड्रॉ किया हुआ है, यानी लोन निकाला हुआ है, ठीक, कितना 50,000 रुपये। इस तरीके से हम एंट्री को कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 10,000 मूल्य की वस्तु सरिता को उधार बेची है, यानी सेल में हो जाएगा एंट्री, जहाँ पे आ जाए माल बेचा वहाँ पे एंट्री किस में हो जाएगी, F8 में। और पता है F8 में हमें कंट्रोल एज करके एज वाउचर चेंज करना होगा। सरिता को बेचा है तो सरिता पाने वाली व्यक्ति हो जाएगी डेबिट। कितने का बेचा है हम उसको, 10,000 रुपये का बेचा है, तो 10,000 अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे एंट्री, और ऑन अकाउंट ऑटोमेटिक यहाँ पे सेल का वाउचर है तो सेल आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं बेइंग गुड्स सोल्ड टू सरिता, कितने का, 10,000 का, ठीक है, सोल्ड किया हमने किसको, सरिता को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8,000 रमेश को चुका है, यानी पेमेंट कर रहे हैं हम, F5 बटन में एंट्री करेंगे हम इसकी, रमेश डेबिट हो जाएगा ऑन अकाउंट। अब देखिए रमेश को कह रहा है कि हमने रमेश से कितना खरीदा, 40,000, यानी रमेश को देना है। हम जैसे ही 8,000 देंगे तो कितना बचेगा उसके नाम पे, 32,000 रुपया भी देना रहेगा। देखिए बता रहा है कि 32,000 रमेश को देना है कैश। बेइंग कैश पेड टू रमेश, ठीक है, कितना, 8,000। बैंक कैश पेड टू रमेश, यानी हमने रमेश को रुपया दिया या चुकाया, 8,000 अमाउंट। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 1500 किराया दिए, या 5 में एंट्री कर देंगे तो रेंट आपका डेबिट हो जाएगा, अमाउंट 1,500 रुपये हो जाएगा, ठीक है, टू कैश। आप नरेशन में लिख सकते हैं BEING बेइंग रेंट पैड, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1,500, बैंक रेंट पैड 1,500, यानी जैसे हो गया ना किराया 1,500 आता क्वेश्चन में, तो रेंट डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ये हो गए सभी क्वेश्चन का एंट्री। अब मैंने बताता तो कि इससे आपका क्रिएट से लेजर बनाते हैं, अब वाउचर से एंट्री करते हो, डे बुक से क्या करते हैं, के बटन शॉर्टकट, ये इसका क्या हाईलाइट है, के बटन प्रेस करेंगे तो पूरी एंट्री दिख जाएगी आपकी, आपने ये एंट्री किया हुआ है। अगर इस एंट्री को और डिटेल में देखना चाहते हैं तो Alt F1 बटन से आपका डिटेल में होता है, या Alt F5 से डिटेल में होता है, Alt F5 या Alt F1 का उपयोग करके इसे डिटेल में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने किसको डेबिट किसको क्रेडिट बनाया। देखिए ये क्रेडिट शो कर रहा है, यानी कैश क्रेडिट है, तो इसमें सैलरी क्या है, डेबिट, क्योंकि एक डेबिट बनेगा तो अगला क्रेडिट बनेगा। अब यहाँ पे कैश क्रेडिट है तो आपका एक क्या बन जाएगा, डेबिट, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये कह रहा है कि कैश डेबिट है तो कैपिटल क्या है, क्रेडिट, दिख रहा पूरा डिटेल। इसको प्रिंट करना है तो Alt P का उपयोग करके इंटर करेंगे, और यहाँ से कह रहा है कि प्रिंट करना है या आई बटन से प्रीव्यू देखनी है, तो आई बटन प्रेस कीजिए, आपका प्रीव्यू हो जाएगा, Alt Z से जूम। ये कह रहा है डे बुक, इस हमारे कोची का दिखा रहा है, यहाँ पे डिटेल पूरा दिख रहा है ना, दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा डे बुक है, यानी एक दिन का पूरा रिकॉर्ड है। स्कैप से बैक, और यहाँ पे हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, कि हमें प्रॉफिट लॉस हुई तो P बटन प्रेस करेंगे, Alt F1 से डिटेल, तो बता रहा है यहाँ पे कि नेट लॉस 4,500 का। क्यों, क्योंकि कह रहा है 40,000 का परचेज किया, 40,000 का सेल किया, तो हमें तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, लेकिन हमने परचेज और सेल के दौरान 1,500 रुपये किराया दिया और 3,000 सैलरी, तो यही हमारी लॉस हो रही है। और अगर बैलेंस शीट में देखते हैं तो बैलेंस शीट में बताता है Alt F1 में
कि एक होती है हमारी लायबिलिटीज, एक होती है एसेट्स। बताता है कि लायबिलिटीज क्या होती है कि अगर हमने आपको मान लिया लाख रुपए दिए तो आपके पास लाख रुपए की संपत्ति होनी चाहिए। यही हम दोनों को बताना क्या करता है हमारा बैलेंस शीट कहलाता है, जिसमें कह रहा है कि हमने यहाँ पे कि 1 लाख रुपए व्यापार में लगाया स्टार्ट में, फिर हमने 40,000 रुपए का उधार खरीदा था, तो फिर उसे 8,000 रुपए दे दिया, तो बचा था 32,000 रुपए। यानी हमने आपको 1 लाख रुपए दिया, साथ में 32,000 रुपए का माल भी दिया, तो कितना दे दिया हमने 1,32,000। तो क्या 1,32,000 हमारे बैंक में है कि नहीं, हमारे पास संपत्ति में है कि नहीं, कंपनी में। तो यह क्योंकि एसेट्स क्या है हमारी संपत्ति, एसपी वाले में दिखा रहा। तो कह रहा कि हमने बैंक से लोन लिया है, लोन लिमिटेज में कह रहा आपने 50,000 बैंक से लोन लिया है, तो 50,000 बैंक को देना भी है। यानी जो आपका 50,000 लोन है वो 50,000 बैंक में माइनस दिखा रहा, यानी कि आपने 50,000 बैंक से लिया तो 50,000 आपके पास है, इसका हिसाब क्लियर हो गया। ठीक है, यानी आपने किसी व्यक्ति से 50,000 लिया तो 50,000 आपके पास है, उसको दे देंगे, उसका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस पैसे को हमने खर्चा नहीं किया हो। और इसके बाद में कह रहा है कि आपके पास 10,000 की संपत्ति बची है, और कह रहा कि 1 लाख आपके पास 1,70,500 करेंट एसेट्स है। करेंट का मतलब आपके पास प्रेजेंट में जो आपके पास में है। तो कह रहा सिंडी डेबिटर कह रहा है कि अभी 10,000 रुपये किसी से मिलेगा और 1,07,500 रुपये हमारे पास कैश पैसे हैं। नहीं, हाथ में हमारे 1,07,500 कैश पैसे हैं, और कह रहा 10,000 अभी किसी से मिलने वाला है। किससे मिलने वाला है, तो जब इंटर करेंगे बताएगा सरिता से, कि सरिता से भी 10,000 मिलेगा। और कह रहा कि आपका 4,500 रुपये लॉस हुआ है हमारे ओपनिंग बैलेंस में, ठीक है, कार्य करते समय। तो टोटल मिला के जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1,32,000। यानी हमने जितना व्यापार में लगाया था उतना हमारे पास एसेट्स है। यही क्या कहलाती है, हमारी बैलेंस शीट्स कहलाती है। इसको भी प्रिंट करना है तो आल्ट के साथ पी बटन करके, आई बटन से प्रीव्यू, आल्ट जेड से जूम करके देख सकते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, ये होता है हमारे टैली में कार्य। अब हो गया, आपने आंसर मिला लिया, कार्य कंप्लीट हो गया, फिर आपने क्लोज कर दिया इसको। जब आप नेक्स्ट डे आते हैं कि कंपनी में हमें नेक्स्ट डे फिर कार्य करनी है, तो आप क्या करिए इसको कि यहां से कंपनी को ओपन करिए, और कंटिन्यू में आ जाइए। अब इस कंपनी को चूज करके एंटर कर लीजिए। आपको इसको डिलीट करनी है तो आप F3 में आकर के, अल्टर में आकर के सीधे आप आल्ट के साथ डी बटन प्रेस करेंगे और यस करते हैं, इंटर, डिलीट हो जाएगी कंपनी, डिलीट हो जाएगी कंपनी, पहले बताया था मैंने। और उसके बाद में अगर हम आपको एक और खास चीज़ें बोल के बताना कि हमने एंट्री की हुई है, पूरा एंट्री कर लिया मैंने यहाँ पे, तो हमने तुरंत बैक हो गया था। अगर हमें चेक करनी हो, मिलान करनी हो, लोग क्या कहते हैं ना कि कभी दुकान पे सामान खरीदते हैं तो फिर कहते हैं मिला लीजिए, हम बोल रहे हैं, तो आप भी मिला सकते हैं पेज अप बटन का उपयोग करके। पेज अप करेंगे, नीचे से आपका क्वेश्चन रिपीट होगा, पेज अप करेंगे ऊपर से आएगा। पेज अप पहले रेंट वाला आखिरी में था, फिर रमेश को था चुका है, फिर सरिता को था उधार बेचा हुआ, फिर था फर्नीचर खरीदा, बैंक से लोन लिया हुआ, फिर फर्नीचर खरीदा हुआ, फिर सैलरी पे किया हुआ, फिर माल नगद माल बेचा हुआ 30,000 का, रमेश को फिर हमने जो खरीदा था 40,000 का, फिर हमने जो व्यापार में 1 लाख रुपए लगाया था। आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं कोई क्वेश्चन हमारी गलत है तो आप सीधे एंटर करके आप अमाउंट को सीधे एंटर करके डायरेक्ट यहीं पे सुधार कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट यहीं पे सुधार कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि कोई लेजर गलत हो गया है तो बताया था मैंने कि पेज अप ऐसे करते रहिए। जो आपको लगे कि लेजर गलत हो गया है तो आप क्या करिए कि सीधे एंटर करिए और ये आपका लेजर सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस कर दीजिए, कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करिए, कीबोर्ड से आपका डायरेक्ट यहाँ पे हमारा लेजर अल्टरेशन खुल गया। अल्टरेशन का मतलब डिलीट करना या सुधार करना। अगर क्रिएशन खुलता तो क्या होता, नया क्रिएट होता। तो आप डायरेक्ट यहीं पे आप सिक्योर लोन दे दिया मैंने, इंटर करके हमने एक्सेप्ट कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया कंट्रोल से। तो ये हमारी क्या हो गई, सुधार हो गई। तो हमने आपको काफी विस्तृत तरीके से बताया। अब नेक्स्ट डे देखिए क्या होता है आपका। ठीक है।